के पावन महीने की शुरुआत हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर। सुबह से जलाभिषेक और पूजा अर्चना का दौर, आज से कावड़ यात्रा का भी शुभारंभ हुआ। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे हैं मंदिर। तमाम भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए, चूंकि सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही भक्तों की जो भारी भीड़ है वो मंदिरों में नजर आती है। तो सुबह से ही हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो लग रहे हैं। तो आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। तो जानकारी ले लेते हैं, कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिरों में भारी भीड़, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल साधना, आज से कह सकते हैं कि सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और बम बम के नारे जो है, हर हर महादेव के नारे जो है मंदिरों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा कि भक्त जो है सुबह से ही लगातार जो है मंदिरों के अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस मंदिर जिस मंदिर में हम मौजूद है, श्री शंभुवेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है, जहां पर जो शिवलिंग है वो शंभु लिंग से कहा जाता है। तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा मैं, बहुत ही अद्भुत नजारा है मंदिर का। लगातार जो है सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो अलग अलग तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। भक्तों की कह सकते हैं कि भक्तों की भीड़ सुबह से ही यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए आज से शुरुआत हुई है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, पूरे शंभु लिंग जो है कहा जाता है। और ऐसे में देखिए पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत जो है जरूर करेंगे। पंडित जी, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ किस तरीके से कर रहे हैं, और आज कितने बजे मंदिर के कपाट खुल गए थे और ये बहुत ही खास मंदिर माना जाता है, क्या कहेंगे? आज सुबह 2 बजे मंदिर के कपाट खुल गए थे और 11,000 बेलपत्तर से भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया गया। 11,000 बेलपत्तर भगवान को चढ़ाए गए। नाना प्रकार के द्रव्य, गन्ने का रस, दूध, शहद आदि से अभिषेक किया गया और श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जा रहा है। और श्रावण मास भगवान का शिव प्रिय मास है और इस दिन पूजा करने से भगवान साक्षात प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बनाते हैं। पंडित जी, क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की? देखिए यहाँ पर कहा जाता है जो भस्म आरती भी यहाँ पर होती है जब शिवरात्रि आती है और भारी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं लोग। हर सोमवार भस्माभिषेक किया जाता है। भक्त लोग भस्माभिषेक करते हैं सोमवार की रात्रि भगवान शिव का। और ये महाभारत कालीन से भी प्राचीन मंदिर है। पांडवों ने भी यहाँ पे भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया और ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की। वशिष्ठ जी ने, भृगु, विश्वामित्र जी ने यहाँ पे तपस्या की। इंद्र आदि भी यहाँ तपस्या करके भगवान की महिमा पूजन, कलिकाल से भगवान शिव स्वयंभू हैं जो साक्षात यहाँ विराजमान है। बिल्कुल साधना, देखिए इस मंदिर की अलग ही विशेषता है, लाखों की संख्या जल चढ़ाने की। सावन मास में तो कह सकते हैं कि लगातार जो है, देखिए आज से शुरुआत हो चुकी है सावन मास की और ऐसे में पूरे ही कह सकते हैं कि आसपास के राज्यों से जो है लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए, जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है भक्त जो है पूजा करते हुए भी नजर आता है। और एकमात्र पूरे प्रदेश का जो ये मंदिर है बहुत ही खास है यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये स्वयंभू लिंग है और ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर भक्त पहुंचना जो है शुरू हो गए थे। जी साधना, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, देखिए क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत जब भी होती है तब भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तमाम जातक मंदिरों में सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि इस बार सावन का महीना किस तरह से जो है वो मनाया जा रहा है, भक्तों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं, किस तरह से पूजा की जा रही है, किस तरह से अर्चना की जा रही है और स्पेशल इस बार क्या है कावड़ यात्रियों के लिए।
बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि इसकी सावन मास की आज से शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो है भक्तों को इंतजार रहता है कि कब सावन मास आए और कब जो है भोले बाबा की पूजा कर सके। देखिए कुछ भक्त जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि व्रत रखते हैं, और खास तौर पर इस मंदिर की जो ये विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी अगर मन्नत मांग कर जाता है तो यहाँ पर गुड़ की बेली चढ़ाई जाती है। मैं फिर से साधना दर्शन कराना चाहूंगा कि देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, जल चढ़ाते नजर आ रहे हैं। मंदिर की अलग ही विशेषता है। देखिए किस तरीके से दूध से, शहद से, जल से, गंगा जल से अभिषेक जो करवाया जा रहा है। जो भक्त है सुबह से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। देखिए आज पहला दिन है सावन मास का, और ऐसे में पूरा महीना सावन मास का इसी तरीके से चलने वाला है। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। अब देखिए मंदिर कमेटी की बात की जाए, यहाँ पर जो पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की जाती है भक्तों के लिए। खास तौर पर यहाँ पर हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है ताकि जो भक्त अगर गंगा जल चढ़ाना चाहे तो वो गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, और ऐसे में व्यवस्थाओं पूर्ण रूप से ठीक रहती है। और देखिए लगातार जो है भक्त यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि भक्त जो है अपनी मन्नत जो है पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनकी मनोकामना जो है पूर्ण हो सके। और ऐसे में माना जाता है कि सावन मास के जो सोमवार होते हैं अगर इनका व्रत रखा जाए तो मनोकामनाएं जो है पूर्ण जरूर होती है। फिलहाल जो देख पा रहे हैं कि लगातार जो है सुबह से यहाँ पर भक्त पहुंचना शुरू हो गए थे, और शाम को भी यहाँ पर सुबह और शाम के समय में आरती होती है, जिसमें आसपास के राज्यों से कई जगहों से जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंचते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए। और ऐसे में इस मंदिर की अलग विशेषता है। देखिए सावन मास के महीने में भक्त जो है कावड़ लेकर भी आते हैं, देखिए कावड़ लेकर आते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था जो है की गई है ताकि कावड़ियों को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। देखिए जो सावन मास रहता है ये बहुत ही आस्था का दिन रहता है। इन दिनों जो है लगातार जो भक्त मंदिरों में जो है पूजा पाठ करते हुए भी नजर आते हैं। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी बने हुए लगातार करनाल से। विकास, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, क्या भक्त मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं? तो साधना में आपको जानकारी दे दूं, सावन मास के महीने की शुरुआत हो रही। इस दिन में को श्रद्धा, शक्ति और असमय चिंतन का विषय कर जाता था, क्योंकि देखा जाता है कि इस महीने में कहीं ना कहीं शिव की आराधना की जाती है। और हम इस समय मौजूद है रघुनाथ के प्राचीन मंदिर में, जो कहते हैं इसकी बड़ी ही मान्यता मानती है, क्योंकि दानवीर राजाकरण के समय का यह मंदिर कहा जाता है। और कहते हैं कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु बड़ा श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर आता है और अपनी मनोकामना यहाँ पर रखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना जरूर सफल होती है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर श्रद्धालु हैं यहाँ पर मंदिर में पहुंचे और लगातार यहाँ पर शिव को जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने यहाँ पर भक्ति भाव पूरी तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार कहते हैं कि सावन मास की शुरुआत में कहीं ना कहीं जो भी इस महीने में सावन की शुरुआत करते हैं, और जिस तरीके से वर्षा की बूंद जब हरियाली धरती पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं हरियाली इसका खुलकर सावन महीने का शुरुआत का स्वागत करती है। और इस तरह कहीं ना कहीं जो भोले बाबा है कहीं ना कहीं प्रसन्न होते नजर आते हैं, और भक्तों को कहीं ना कहीं अपना जो आशीर्वाद है वो बनाकर रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी साधना। 3 अगस्त को पहला सोमवार है, यानी कि सावन का पहला सोमवार है, और उससे ठीक पहले मंदिरों में तैयारियां होनी भी शुरू हो जाती हैं। तो किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं सावन के महीने में और पहले सोमवार को लेकर? मैं बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे रघुनाथ मंदिर में हम इस रघुनाथ मंदिर में स्थित, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मंदिर के जो सदस्यगण है यहाँ पर मंदिर को बड़े फूलों से बड़ा या उसे लाइटों से बड़े सुसज्जित किया हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखते हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो लाइटें है कलरफुल लाइट लगाई है, जगमग होता हुआ नजर आ रहा है पूरा मंदिर। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मंदिर है जो सदस्यगण है बड़े हर्षोल्लास के साथ सावन महीने की शुरुआत की जो इसकी तैयारियां थे बड़ी जोरों शोरों से चलती नजर आ रही थी। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरह से पूरा मंदिर सुसज्जित है, फूलों से लेकर कहीं ना कहीं लाइटों से लेकर इसको पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। और इसका स्वागत पूरी धूमधाम से करते हुए श्रद्धालु नजर आते हैं। और पंडित जी का कहना है कि इस दिन जो भी यहाँ पर भक्ति भाव से यहाँ पर इस महीने में कहीं ना कहीं जो आने वाले चाहे 4 सोमवार की बात करें चाहे 5 सोमवार की बात करें, जो भी यहाँ पर इस व्रत रखता है, जिनकी शादियां नहीं थी वो लड़कियां यहाँ पर आकर व्रत रखती है, यहाँ पर आकर शिव जी को जल चढ़ाती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कहीं ना कहीं साल या 6 महीने के भीतर या 9 महीने के भीतर उनका विवाह भी यहाँ से पूर्ण होता है। जी साहब।
बिल्कुल विकास देखिए, क्योंकि कावड़ यात्रा का जो है वो अभी आरंभ हो चुका है और कावड़ यात्री जो है वो काफी उत्साहित नजर आते हैं जैसे ही सावन का महीना शुरू हो जाता है। तो मंदिर में किस तरह की व्यवस्था जो है वो कावड़ यात्रियों के लिए देखी जा रही है? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं, आज से कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस तरीके से लेकर करनाल जिला प्रशासन भी पूरी अलर्ट है और लगातार जनता को एक एडवाइजरी भी जारी करता हुआ नजर आ रहा है कि कांवड़ यात्रा एक शांतिपूर्ण ढंग से करे, कोई भी उड़नबाजी मत करे, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कई सुविधाएं का सामना भी करना पड़ जाता है जो आम लोगों को, जिस तरीके से कांवड़ यात्राओं की भीड़ होती है, जो हरिद्वार की तरफ रवाना होते हैं और गंगा जल में जो बोतलों में भरकर चाहे घड़ों में भरकर उन्हें अपने घर से शिवालय पर पहुंचाकर फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है और मंदिर में भी पूरी तरह से यहाँ पर है सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेने के लिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पुलिस है, प्रशासन की बात करें, वो भी जायजा लेने के लिए लगातार मंदिरों में अपना गश्त करते हुए नजर आ रहा था करनाल शहर में, जिसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्था भी यहाँ से बनाई गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा शुरू है उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। जी साहब। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। रेवाड़ी से संजय कौशिक भी बने हुए हैं। संजय, आवाज पहुंच पा रही है? संजय, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं मंदिर में? सावन का महीना शुरू हो चुका है। साधना, इस वक्त में रेवाड़ी शहर के बीचों बीच जो वहाँ घंटेश्वर मंदिर है उसके बाहर खड़ा हूँ और आज जो है श्रावण का पहला दिन है और सनातन में मान्यता है कि श्रावण मास एक बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में लोग शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। मैं जो है एक बार कहूंगा कैमरामैन से एक बार मंदिर को ऊपर तक पूरा दिखा दे कि ये जो प्राचीन मंदिर है ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और यहाँ की जो एक विशेष बात है कि जो शिवलिंग है वो आज भी लगभग 6 फीट नीचे है। शहर का विकास होता गया और उसका जो है ऊपर बढ़त होता गया, लेकिन जो शिवलिंग है वो अपनी पुरानी जगह पर स्थित है। तो मैं मंदिर के अंदर भी लेके चलूंगा और आप देखिए कि जो ये प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर में लोग जो है लगातार सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो है घंटियां बज रही है और लोग आ रहे हैं और इस मंदिर की जो प्राचीनता है वो भव्य है। और इसमें आप देखिए कि सबसे जो बड़ी बात है वो इसका शिवलिंग है, क्योंकि वो जो शिवलिंग है वो लगभग 6 फीट मंदिर से नीचे है। तो ये शिवलिंग जब मिला था तो उसी स्थिति में यथावत है और ये देखिए शिवलिंग पे लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और इस मंदिर के अंदर शहर के बीचों बीच स्थित होने की वजह से इसको मोती चौक पे कहा जाता है ये मंदिर स्थित है। और ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और इसकी एक अपनी मान्यता है। यहाँ जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आज तो वैसे भी पहला दिन है तो सभी मंदिरों पर लगातार जो है भक्तों की भीड़ है और जो भक्त है वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखिए इधर भी जो नीचे बैठकर लोग जो है शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस मंदिर में और भी अनेकों जो है मूर्तियां हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति है, श्री राम जी की मूर्ति है। और ये जो प्राचीन मंदिर है ये अपने आप में एक भव्य मंदिर है। इसके ऊपर जो कढ़ाई की गई है उसकी भव्यता देखते ही बनती है। लेकिन कहा जाता है कि जो श्रावण मास का महीना है वो इतना पवित्र महीना है कि इसमें जो लोग हैं वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक है कि वो शेविंग भी नहीं करते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं। तो एक सनातन में इस महीने की एक विशेष जो मान्यता है तो उसके अनुसार ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिव को जो है बेलपत्र और जो उसके जो आंख है और शहद के जो है उसकी पूजा अर्चना की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है दूध डालकर। और यहाँ पर ये पुजारी है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? रामदास जी, ये बताइए कि आज से जो है श्रावण मास शुरू हो गया है तो मंदिर में लगातार जो है भक्तों का तांता लगा हुआ, आप किस तरह देखते हैं? मंदिर में आरती हो जाती है और सुबह 4 बजे ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे साथ महिला श्रद्धालु भी है, आपका क्या नाम है? अनु जैन। आप अनु सैनी आप मंदिर में आई है अभी भगवान के आज से जो है श्रावण का महीना शुरू हो गया है, तो कैसे देखती आप?
इनका कहना है कि जो इनकी बिल्कुल मनोकामना है वो संजय, आप बातचीत करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए उनकी आवाज जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही है। दोबारा से आप प्रयास करने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए आप आपका आवाज आ पा रही है? मेरे बेटे के पैर ऐसे हो गए थे, बिल्कुल बिल्कुल लगवा आवाज है। आप बात करने का प्रयास कीजिए। सभी भक्तों अपना मुकाबला इनका कहना है कि जो इनके बेटे थे उनके पैर खराब हो गए थे और यहाँ लगातार ये इस मंदिर में आई, उसके बाद इनके बेटे के पैर ठीक हो गए और इनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यहाँ जो पुजारी है उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हिमांशु। अभी यहाँ पुजारी है, तो आप देख रहे हैं आज से श्रावण मास शुरू हो गया है। श्रावण मास शुरू हो गया, आपसे सावन का महीना शुरू हो गया, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल संजय, देखिए आप बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि लेकिन आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।